पता चल गया कि पाकिस्तान से कोई बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक तो इनके पास पैसे कोई नहीं है, दूसरा ये जिसे कहते हैं ना जितना ज़्यादा एंटी पाकिस्तान होंगे। अब देखिए ना अशरफ गनी हो, हामिद करज़ई हो, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो, ये सारे के सारे लोग एंटी पाकिस्तान थे, तो ये इनकी सर्वाइवल थी। आप एंटी पाकिस्तान होंगे तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को आप कह सकते हैं कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर चीज़ें मैनेज नहीं हो रही उनसे। समझ रहे हैं? जब अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अशरफ गनी तालिबान से लड़ा करते थे, वो कहते थे जी पाकिस्तान करा रहा है। आज जब पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए हुए हैं कि जी अफ़गान तालिबान टीटीपी को सँभालने दिए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भुखमरी गरीबी तो चली रही है, बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है, और आतंकवाद जो पाकिस्तान ने किस टाइम में फैलाया था, आज वही चुन चुन के पाकिस्तान से बदला ले रहा है। और साथ में जहाँ भारत की बात करते हैं तो भारत तरक्कियों के अपने नए रास्ते बुलंद कर रहा है। साथ में जो अभी मीटिंग्स चल रही है, पाकिस्तान जो विदेश नीति चल रही है भारत की, वो सबसे बेहतरीन चल रही है, और पाकिस्तान को इस चीज़ का भी अच्छा खासा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा ही। और साथ में जो भारत के अब कतर के अंदर जो मीटिंग्स चल रही है, और उसमें जो तालिबान के साथ भी जो संबंध भारत दिन प्रतिदिन बढ़िया से स्थापित कर रहा है, इससे भी भारत को अच्छा खासा फायदा होगा। और जो पाकिस्तान है वो उसको इस चीज़ के लिए भी वो हर एक टाइम, आपको पता है, एक नए प्रोपेगेंडा के तौर पर भारत को यूज़ करना चाहता है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। कुछ अरसे से आपने नोट किया है कि भारत और अफ़गान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े करीब तर होते जा रहे हैं। तालिबान ने एक यूएन लेड मीटिंग जो कतर में हुई है अफ़गानिस्तान के ऊपर, उसमें भारत ने भी शिरकत की है। और अब वो जिसे कहते हैं ना कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी नज़रों में, हम इसको बहुत अहमियत देते हैं। और इसमें इंडियंस जो हैं उनकी भी अपनी पोजीशन है। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ये समझते हैं कि हमें जैसे तैसे अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके करीब होना है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि तालिबान जो है वो यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम के तहत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लीड कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो है उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली, अफ़गानिस्तान हमारी नहीं सुनता। जिस तरह भारत इस में इनवाइट है, ये वहाँ पे गए हैं, ठीक है जी, जेपी सिंह साहब जो कि भारत के डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, इसी तरह पाकिस्तान का एक डेलीगेशन भी वहाँ पे गया। मतलब अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में ला के खड़ा कर दिया। अगर मैं सच्चे लफ्ज़ों में बात करूँ, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान जो है ना, आप उनसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उनसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उनको जिसे कहेंगे ना कि वो इस पोजीशन में नहीं लेके आ सकते और कह सकते कि जी ठीक है जी, आप जैसे तैसे आपने हमसे बात करनी है, ठीक है। वो यूएई के करीब हो जाएंगे, ठीक है, वो दुनिया के और मुल्कों के करीब हो जाएंगे, लेकिन वो हमारे करीब नहीं होंगे या हमें वो नहीं लिफ्ट कराएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि पाकिस्तान से कोई बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। एक तो इनके पास पैसे कोई नहीं है, दूसरा ये जिसे कहते हैं ना जितना ज़्यादा एंटी पाकिस्तान होंगे। अब देखिए ना अशरफ गनी हो, हामिद करज़ई हो, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो, ये सारे के सारे लोग एंटी पाकिस्तान थे, तो ये इनकी सर्वाइवल थी। आप एंटी पाकिस्तान होंगे तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को आप कह सकते हैं कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर चीज़ें मैनेज नहीं हो रही उनसे। समझ रहे हैं? जब अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अशरफ गनी तालिबान से लड़ा करते थे, वो कहते थे जी पाकिस्तान करा रहा है। आज जब पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए हुए हैं कि जी अफ़गान तालिबान टीटीपी को सँभालने दिए हुए हैं, तो अफ़गान तालिबान भी यही कहते हैं, अपनी अवाम को ये बता रहे हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होने देना चाहता। सो हमारी जो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन थी अफ़गानिस्तान में, उसका भी हमें नुकसान हुआ। लेकिन समहाउ अब इंडियंस चाहते हैं कि वो करीब हों, और वो समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान पीछे हट गया। अब पाकिस्तान ये कहता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यही बात इंडियंस कहते थे कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये आप चीज़ें देख लें।
اب وہ دیکھیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہیں وہ ہر طرف دندنا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 دن پہلے جب ڈاکٹر جے شنکر کے دوحہ وزٹ کا ذکر کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ قطر کے پرائم منسٹر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم التھانی، بڑا لمبا نام ہے، ان سے جب ملاقات کی ڈاکٹر جے شنکر نے تو دے ڈڈ ٹاک اباؤٹ افغان طالبان. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ضرور بات ہوگی کیونکہ وہ جو ایکسیس افغان طالبان کے حوالے سے قطر کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں. اب سننے میں آیا کہ سعودی عرب اور بہت سارے ملک جو ہے وہ افغانستان میں ایمبیسیز کھولنا چاہتے ہیں. ہر ملک کو آزادی ہے سوائے پاکستان. سو ہم کہیں نہیں ہیں افغانستان میں جنہوں نے افغانستان کے طالبان کو بنایا، کھڑا کیا، پیدا کیا، سنبھالا، یہ کیا وہ کیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ پالیٹکس ہے. میری اطلاع کے مطابق مجھے ایک کسی دوست نے یہ بات بتائی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ افغان طالبان جو مانتے ہی نہیں تھے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے، اب وہ مانتے ہیں کیونکہ پاکستان نے یو اے ای اور قطر سے پریشر ڈلوایا. اب سننے میں یہ آیا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو پاک افغان بارڈر سے اٹھا کے کسی اور جگہ پہ شفٹ کر رہے ہیں اور ان کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، ان کی فیملیز کو. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سو اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ ٹی ٹی پی کو کیوں بنا دے رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، ظاہری بات ہے کہ کل کو ان کو استعمال کرنا ہے، یہ فائٹرز ہیں، ٹھیک ہے جی. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے ہی از کوزنگ اپ، ایک لفظ ہوتا ہے ٹو کوزی اپ، طالبان کے ساتھ جو ہے نا وہ نزدیک ہونا چاہتے ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے، آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا کہ جو انڈیا جو ہے وہ انگیج کر رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ آن ملٹیپل لیول. ایک تو ظاہری بات ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا ایشو ہے، پھر ظاہری بات ہے انڈیا کے ریجنل انٹرسٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے جی. سینٹرل ایشیا میں ریجنل انٹرسٹ ہیں، ایران کے ساتھ ریجنل انٹرسٹ ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انڈیا کو سوٹ کرتی ہیں. پھر دین طالبان کی جو ایک اکنامک اورینٹیشن بدل گئی ہے، میں آپ کو بات بتاؤں. اب طالبان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اکنامکلی ہمیں انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے جو افغانستان کی لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو اکنامکس ہے دیٹ از ہارٹ آف افغانستان فارن پالیسی. کیسے وہ سمارٹ ہیں یار، مطلب یہ چیز ہمیں 75 سال سمجھ نہیں لگی، ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس میں 75 سال بعد آ رہے ہیں. افغان طالبان آج سمجھ رہے ہیں کہ جیو اکنامکس کی بات کرو، سمجھ رہے ہیں. سو یہ چیزیں اینڈ دین وہ پھر باقی وہ چیزیں تو کرتے ہی ہیں. لیکن اصل میں افغان طالبان کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے جس طرح ہر ملک اپنی لوکیشن کا کھاتا ہے نا، پاکستان نے بھی اپنی لوکیشن کا کھایا ہے افغانستان کی وجہ سے. نہ کولڈ وار ہوتی، نہ رشیا اور نہ سوویت یونین امریکہ کا کمپٹیشن ہوتا، نہ افغانستان ہوتا، نہ سوویت یونین افغانستان پہ حملہ کرتی، نہ امریکہ پاکستان آتا، نہ طالبان بنتے، نہ یہ سارا کچھ ہوتا. سو یہ لوکیشن ہے، ٹھیک ہے نا. یہ لوکیشن کی بڑی ویلیو اینڈ ورتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جناب. بہرحال اب یہ چیز لوکیشن کی بڑی ہے، ان کو پتا ہے کہ انڈیا کو ہماری ضرورت ہے. بیسیکلی جو امپورٹنٹ چیز ہے نا اس میں ان کو پتا ہے کہ انڈیا کو ہماری ضرورت ہے، اور اس حوالے سے وہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور وہ سمجھتے ہیں کہ چابہار جو ہے اس پہ آپ کو پتا ہے افغان طالبان سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور وہ کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ فار افغانستان کراچی پورٹ از ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ بٹ چابہار پورٹ از امپورٹنٹ، ٹھیک ہے جی. سو انڈیا جو ہے وہ چابہار پورٹ کے اندر ہوا بھر رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے پیسے لگا رہے ہیں، 350 ملین سے زیادہ تو انڈیا اس کے لیے پلیج کر چکا ہوا ہے. اور سنا ہے کہ پہلے کچھ 125 ملین ڈالا تھا، پھر اور 250 ملین جو ہے اس کی فائنینسنگ وغیرہ کر رہا ہے. اب یہ جو چابہار پورٹ کا جو ایگریمنٹ ہے یہ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ اینڈ ٹرانزٹ کوریڈور ہے بٹوین انڈیا، افغانستان، ایران. یہ 2016 میں انہوں نے بیسیکلی سائن کیا تھا. اور ہم انڈینز کو سمجھ لگ گئی تھی کہ پاکستان ہمیں سپیس نہیں دے گا، سو ڈائریکٹ افغانستان سے قریب ہونا ہے تو اب وہاں سے ہو جاؤ. اب کیونکہ رشیا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ٹو جوائن دی انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور، if they have asked us to join,
मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान इसके ऊपर पहले ही काफ़ी काम कर चुका हुआ था। आई स्पोक टू समवन, हमारे फॉरेन ऑफिस में मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम पहले ही कुछ अर्सा इसके ऊपर काम कर चुके थे, तो ये चीज़ें पहले माजी में चल रही थी, ठीक है जी। और ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, इंडिया, आपको पता है कि ऑब्वियसली द इंडियंस वोंट लाइक इट कि पाकिस्तान गेटिंग into the international north-south transport corridor, but remember one thing, इंडियंस को इस चीज का भी पता है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्यों नहीं है इस कॉरिडोर को यूज करने की। कॉरिडोर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेड होनी चाहिए, फिर आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए टू एक्सपोर्ट, कैपेसिटी टू इंपोर्ट, कैपेसिटी टू इंगेज, और हमारी वो है ही नहीं है। सो लिहाजा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इंडिया वैसे भी आपको पता मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क हैं जिसमें चाइना की डोमिनेंस है, वहां से बाहर आ रहा है। मैंने एससीओ की आपको मिसाल दी हुई ऑलरेडी। सो ये जो चीजें हैं ये आपको नजर आएंगी। अब फॉर एग्जांपल तो देखा दोस्तों, हालांकि पाकिस्तान में कुछ है भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत ही कुछ ना कुछ करना चाहता है, और प्रोपेगेंडा हर टाइम कुछ ना कुछ नया प्रोपेगेंडा लेकर के आता है और ये कोशिश करता है कि भारत को बदनाम करे, और साथ में वो ये भी चाहता है उसको प्रोपेगेंडा को कहीं ना कहीं यूज कर किसी ना किसी तरीके से किसी भी देश से वो अपना बीक वाला काम भी चला सके। और तो पाकिस्तान के पास खैर कुछ है भी नहीं, और पाकिस्तान को तो हमेशा से अपना डेवलपमेंट को छोड़ करके और सिर्फ बीक के चक्कर में रहता है। तो दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।